जब मैंने जिम स्टार्ट करा था, आई हैड अ स्ट्रॉन्ग व्हाई। मैंने जिम इसलिए स्टार्ट करा था बिकॉज आई वांटेड टू लुक गुड। मैं बचपन से बहुत भद्दा लगता था, बहुत गंदा लगता था। ना ही मुझे लोग रिस्पेक्ट करते थे और ना ही मुझे लड़कियां भाव देती थी। सो दैट वाज माय व्हाई। मैंने अच्छा दिखने के लिए जिम स्टार्ट करा। कुछ लोगों का व्हाई ऐसा हो सकता है कि वो स्कूल में बुली हुए थे, इसलिए उन्होंने जिम स्टार्ट करा। एंड एवरी वन हैज़ देयर ओन व्हाई, लेकिन योर व्हाई हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। जब तुम्हें जिम जाने का मन नहीं कर रहा, ऑन दैट डे योर व्हाई शुड हेल्प यू। योर व्हाई शुड पुश यू हार्ड कि भाई नहीं, ये तूने खुद से प्रॉमिस करा है, दिस इज योर व्हाई, यू हैव टू गो टू जिम। एंड अभी तो मैंने जिम को मेरे लाइफ का एक ऐसा पार्ट बना दिया है जो कि अनस्किपेबल है, जिम को, स्टेप्स को। क्योंकि नाउ आई डोंट नीड व्हाई टू गो टू जिम। पहले लगता था जब मैं स्टार्टिंग के फेज में था। अब आई एंजॉय द जिम। जिम इज द second most fun part of my day. First fun part is meeting women, of course, लेकिन second most fun part of my day is gym. I love going to gym. And content creation भी अभी मुझे इतना पुश नहीं करना पड़ता मुझे खुद को जस्ट टू क्रिएट कंटेंट। मुझे ये भी बहुत फन लगता है अभी। अगर आपके पास एक भाई नहीं है, यू स्टार्ट एनीथिंग, नॉट ओनली जिम या फिर नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन या फिर नॉट ओनली टॉकिंग टू वुमेन। अगर आपके पास एक स्ट्रांग भाई नहीं है, यू विल प्रोक्रास्टिनेट इन दैट। तुम वो करोगे ही नहीं, तुम बोलोगे अभी नहीं भाई, बाद में देखेंगे, एंड फिर तुम वो करोगे ही नहीं। एंड फिर जो तुम्हारा कंपटीशन है जिसे ये सारी चीज़ें पसंद है, वो ये चीज़ें खुशी खुशी करेगा, एंड ही विल सरपास यू इजीली, इजीली पीजीली। सो भाई, फाइंड अ स्ट्रांग भाई। एंड हाउ टू फाइंड अ स्ट्रांग भाई? मैंने मेरा जिम का भाई कैसे ढूंढा? जब मैंने जिम को पहला दिन गया था, मुझे वहाँ का माहौल इतना पसंद आया क्योंकि मैं एकदम 200-300 की जिम में नहीं गया था। हमारी जिम 500 वाली थी, लेकिन इट वॉज गुड, लाइटिंग अच्छी थी, वहाँ पे लड़कियाँ भी आती थी, सो इट वॉज अ गुड जिम। जब मैं पहले दिन जिम में गया, मुझे एक पुशअप नहीं बचता था, नहीं पुशअप बचता था एक्चुअली, मैंने घर में प्रैक्टिस करी थी पुशअप मारने की जब मैं 6-7 साल में था। एक भैया थे शुभम दा करके, उन्होंने मुझे बोला कि पहले चेस्ट मारेंगे आज। सर हमने चेस्ट मारी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा लाइक वर्कआउट करके। ऐसा मशीन ऐसा हिल रही है, वेट उठ रहा है, सब लोग मुझे देख रहे हैं कि भाई इसका पहला दिन है, इसने 40 किलो उठा दिया मशीन पे, नॉट डंबल। मुझे बहुत अच्छा लगा उस वक्त। सो मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप मिलता गया व्हेन आई एंटर्ड द जिम। एंड वैसे करते 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 आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम एवरी डे। एंड फिर मुझे वो भाई ढूंढना नहीं पड़ा, मतलब भाई का बार बार यूज़ नहीं करना पड़ा। एंड फिर जब ऐसे दिन आते थे जब मुझे जिम जाने का मन नहीं करता था, उस वक्त मैं सोचता था कि हाँ भाई, जब मैं स्कूल में था आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड बाय माई फ्रेंड्स, लड़कियाँ मुझे भाव नहीं देती थी, एंड आई वॉज जस्ट नॉट टेकन सीरियसली। उस वक्त मैं बस ऐसा ये सोचता था, सिनारियोस उठता था, जिम की बैग उठाता था और जिम चला जाता था। एंड हाँ, वही, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कभी जिम स्किप करा है जस्ट बिकॉज कि मुझे मन नहीं था। हाँ, कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, मेरे दादाजी बीच में एडमिट थे, उस वक्त भी मैंने जिम स्किप नहीं करा था बाय द वे। मैं सुबह जिम नहीं जाता था, मैं सुबह घर जाके सोता था क्योंकि मुझे रात भर जगना पड़ता था। और जब नर्स वगैरह 2 बजे राउंड पे आती थी, 2 से 3 बजे तक, मैं उस वक्त जिम जाता था। यस, 2 से 3 बजे हमारी जिम रेगेडियन है। इट इट इट्स ओपन 24/7। सो मैं उस वक्त जिम जाता था 2 बजे, 2 बजे 3 बजे तक वर्कआउट करता था, एकदम पट 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 पट। चेस्ट या फिर बैक कौन सा होता था, मैं उस वक्त अपर लोअर वर्कआउट स्पीड फॉलो कर रहा था बाय द वे। और फिर जल्दी से दादाजी के पास चला जाता था हॉस्पिटल में। सो भाई, जहाँ पे चाहे वहाँ पे रहा है, अगर आपको एक्चुअली वो चीज़ पसंद है, यू विल डू इट एनी हाउ। बाकी और क्या एग्जाम्पल दूँ मैं आपको? अबाउट जिम हो गया। अगर आपको लड़कियों को अप्रोच करना स्टार्ट करना है, एंड अगर आप बहुत डर रहे हो कि भाई भाई नहीं भाई, मार खा लूंगा भाई, क्या करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू लिव इन Tier 3 सिटी, थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन हमारे यहाँ भी रिस्क है, लेकिन फिर भी मैंने तो कभी तक मार नहीं खाई भाई। एंड कभी मुझे रिजेक्शन बहुत मिले। आई हैव वेंट थ्रू 75 रिजेक्शंस बिफोर गेटिंग माई फर्स्ट like perfect cold approach. I have got 75 rejections. So you should have that much of balls in you
कि तुम वो रिजेक्शन एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम अगर ऐसे बोलोगे कि भाई एक रिजेक्शन मिला अब तो भाई नहीं करूँगा, देन यू डोंट रियली वांट इट बैड इनफ, बट आई वांट इट बैड इनफ, माई टीम वांट इट बैड इनफ, माई स्टूडेंट्स वांट इट बैड इनफ। मेरे से जो कोई कोचिंग लेता है ऑफ डेटिंग, फिटनेस, मेंटल हेल्थ, एवरीवन वांट इट बैड इनफ। एंड मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर आप ये इधर आउट ऑफ टॉपिक हो रहा है लेकिन फिर भी जस्ट सुन लो, बिकॉज यू आर माई ऑडियंस, कि पहले मैंने अभी तक जितने कितने कोचेस देखे हैं फिटनेस, डेटिंग के या फिर वैसे, वो डायरेक्टली कोचिंग ले लेते हैं अपने क्लाइंट से, मतलब डायरेक्ट कोचिंग सेल कर देते हैं। मेरा वैसा नहीं है। एक 20 मिनट्स का फ़ोन कॉल होता है एंड उस पर मैं आपके जितने सारे प्रॉब्लम्स है, कि आपकी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में रियल है या फिर आपके बस वो दिमाग के प्रॉब्लम्स है, वो समझ लेता हूँ। अगर आपके प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे है कि आपको कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है लाइक डायबिटीज़ एंड, तो मैं बोलता हूँ भाई आई एम सॉरी, मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, यू कैन गो टू अ प्रॉपर सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट। या फिर अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप ज़रा आपको 180 से आप एक ही लड़की के पीछे पागल हो, देन ऑल्सो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आई कांट हेल्प यू इन दैट, एंड आई होप कि तुम उसमें उस लड़की में मत फंसे रहो। टॉक टू मल्टीपल वुमेन, फर्स्ट आई टॉक विद यू फॉर 20 मिनट्स फॉर फ्री, एंड उसमें मैं देखता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्वेबल है या नहीं मेरे से। अगर नहीं हुए तो ऐसे है कि भाई कोई बात नहीं, दूसरों से जाके मदद मांग ले। लेकिन अगर इट्स द प्रॉब्लम विच आई कैन सॉल्व, I 100% completely take responsibility of your problem, and yes, I of course take money for it, but I solve your problem at any cost, because that's just what I do, and that's just what makes me purposeful as a man. That's it. So वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया है। You need a strong why before starting anything in your life. अब जो कुछ करोगे उस मिशन को लेकर वो आप उतने इंटेंसिटी से, उतने चाह से नहीं करोगे। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वाई। मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल दिए हैं। फाइंड योर ओन स्ट्रॉन्ग वाई। एंड अगर आपको मेरी मदद चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, DM में ऑन इंस्टाग्राम, एंड वी विल फर्स्ट डू अ 20 मिनट्स फ़ोन कॉल। देखेंगे कि आई कैन रियली सॉल्व योर प्रॉब्लम और नॉट। इफ़ आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड ओके, नाउ द अपडेट। मैं एक नई जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। हाँ, जिम मतलब फिटनेस के जिम नहीं, वो है मेरा पैकेज अभी 6 महीने बचा है, लेकिन एक मार्शल आर्ट्स जिम, यस, अगले महीने से। मैं पहले करता था मार्शल किक बॉक्सिंग, मैं पहले करता था, लेकिन अभी मैंने वो बंद ही कर दिया था, क्योंकि मेरा मेन फोकस वाज कटिंग डाउन माई फैट। एंड मैंने सोचा कि भाई अगर मेरा फैट ही कम करना है, देन ये जिम ज्वाइन करके भी हो सकता है ना। ऑफ कोर्स मैं कार्डियो करूँगा, डाइट खाऊंगा, लेकिन दैट्स जस्ट व्हाट एक्साइट्स मी, फाइटिंग अनदर मैन, पंचिंग अनदर मैन, गेटिंग पंच्ड इन फेस बाय अनदर मैन। इट फील्स सो एक्साइटिंग फॉर मी। सो हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको उस पर भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा ऑन ब्लॉग्स चैनल नहीं, मतलब ब्लॉग्स पे। हमारा अभी तक डिफरेंट चैनल नहीं है फॉर ब्लॉग्स, हम इस चैनल पे ब्लॉग्स भी डालते हैं एंड ये टॉकिंग हेड वीडियोस भी डालते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।